हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। सारे प्यारे बच्चे, सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल, कैसे आप सभी? एक बार अमन सिंह, आई एम वेटिंग फॉर सर, सो मेनी कंफ्यूजन फॉर सीएमए इंटर सिलेबस। सारे कंफ्यूजन आज खत्म करूंगा बच्चे। मैंने बड़ा डीप एनालिसिस किया हुआ सिलेबस का आपका, और आप लोग के जितने सारे सवाल उठेंगे, जितने सारे सवाल, उन सभी सवालों का जवाब आज दूंगा टिल द एंड। मतलब तब तक बैठा हूं जब तक कि मेरे सारे बच्चों के एक एक सवाल खत्म ना हो जाए। आप सब पहले एक बार मुझे बता दो, सवाल आने के पहले, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे आप सभी? क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे आप सभी? एक बार मुझे बता दीजिए। सारे बच्चे आ गए हमारे गुरुजी। हाँ बच्चे, मैं तो गुरुजी हूँ और आ गया आपके लिए। जल्दी से बताएं पहले, आप सभी कैसे, आप सभी क्या हाल चाल आप सबके, कैसे दिन कट रहे हैं? उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा। तब तक मैं दो तीन क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ। सर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के सीएफए पेपर सेम होते हैं क्या? बिल्कुल सेम नहीं होता सचिन, बिल्कुल सेम नहीं होता बच्चे। भूल कर भी आप मेरी क्लास अगर आप सोच रहे हैं सीए फाइनल में लेने के लिए, वो भी दिक्कत है। किसी और का सोच रहे हैं तो भी दिक्कत है। बिल्कुल अलग है, अलग सिलेबस, अलग पैटर्न ऑफ स्टडी, अलग सब कुछ आपका। एक बार जल्दी बता दे सारे बच्चे, आप सब कैसे हैं? उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मैं वेट करता हूँ, शायद दो चार बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे और जुड़ जाए, तो फिर अच्छे तरीके से इनका डिस्कशन करेंगे। फाउंडेशन रिजल्ट कब आएगा? फाउंडेशन रिजल्ट मेरे बच्चे मोस्ट प्रोबेबली कल आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कल आ रहा है फाउंडेशन का रिजल्ट। तो आप तैयार रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, इंस्टीट्यूट अच्छा रिजल्ट निकालने वाला है, तो आप खुशी मनाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेडो क्लैशर आपका एग्जैक्ट असली नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ, हमेशा ठीक रहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे सूजन है, पता नहीं रात में सोया था और क्या काट दिया, और थोड़ा सा मेरा गाल सूज गया। बाकी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सीएमए रिजल्ट कब तक आएगा? अभी कहना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से अगस्त के एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सीएमए का भी जो इंटर का और फाइनल का जो रिजल्ट है, वो आपका अगस्त एंड तक डिक्लेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेज है। नहीं दीपांशु, मक्खी नहीं था, पता नहीं क्या था, बच्चे काट दिया। और वो अब देख रहे हो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना, मैंने रसगुल्ला रखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पे परेशानी है। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मैंने रखा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा बच्चे? पेपर तो आपका ऑनलाइन ही चल रहा है और कुछ भी नहीं। और बाकी चीजें मैं आता हूँ अभी जल्दी आपके पास। आज आज जो आया हूँ बच्चे, हमारा जो फाउंडेशन इंटर फाइनल है, उसमें ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में जो उन्होंने एडिशन डिलीशन किए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए, उससे भी ज्यादा कुछ बच्चों को सावधान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंटर में खासकर और फाइनल में एक ड्रास्टिक चेंज डाले हैं। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यार कुछ मतलब है नहीं, कहीं से भी आपका कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार वो नहीं चलने वाला है। इस बार ड्रास्टिक चेंज उन्होंने सिलेबस में किया हुआ है। वो चेंज क्या है, हम उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सर, जो 31 को एग्जाम हुआ, वो एग्जाम इस बार अच्छा हुआ था। हाँ दीपांशु, 31 को अकाउंटेंसी का पेपर तो पहले वाले भी अच्छा था, हमेशा अच्छा रहता है जो पढ़ के जाएंगे। बलराम साहू, सर एसएफएम का न्यू सिलेबस का अच्छा है या ओल्ड अच्छा है? थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपका फाउंडेशन इंटर फाइनल सबके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो वीडियोज है, जो बातें अभी कर रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान में लेके चलेंगे आप। जितने बच्चे अभी चाहे सोच रहे हैं कि मैं क्या स्विच करूं नए सिलेबस में, या फिर मैं न्यू सिलेबस में एडमिशन लूं, या ओल्ड में लूं, या फिर ओल्ड में अगर कोई ग्रुप हम निकाल चुके हैं तो क्या न्यू में अभी जाना ठीक रहेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? लगभग 250 बच्चे अभी लाइव है, और सारे बच्चे जुड़ेंगे अभी मेरे साथ। और लाइक आपके 48 है, 49 हुआ अभी, मतलब कि एक बच्चे ने सोचा कि चलो मैं इसको लाइक कर देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। सर, वर्कशीट का क्या होगा? सौरभ अग्रवाल, वर्कशीट मेरे बच्चे
जो स्कैन अभी आ रहा हूँ उन सवालों पे आऊंगा तो फिर ना यहाँ पे मेन मकसद थोड़ा रुक जाएगा। मैं सारे आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आज बताने वाला हूं, उसको ध्यान रखिए। आपके करियर, आपके कोर्स से जुड़ा हुआ बहुत दूर तक ही जाएगा, ठीक है ना। आइए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देंगे आप। मैं इनको अब हटा के, ये हमारे साइनिंग स्टार है, और इसके बाद आते हैं आपका फाउंडेशन। ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है। बहुत ध्यान से, आपके जो जूनियर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनको ये बातें बता देंगे आप जो बात बताने वाला हूं, और फिर वो अपना अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। बच्चे, फाउंडेशन में, अकाउंटेंसी में, ये ओल्ड सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है ना। तो यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन जितने बच्चे फाउंडेशन में क्लासेज पढ़ रहे हैं उन सबको बता दूं कि जितने बच्चे न्यू सिलेबस में आ रहे हैं ना बच्चे, उनमें इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा चेंज किया है। ध्यान देंगे आप, वो चेंज क्या है। यहाँ पे आप देखो, न्यू सिलेबस के अंदर में ना, यहाँ कोई ज्यादा चेंज नहीं है। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं मेनली इंटर और फाइनल में आना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो, एनपीओ का जो आपका टॉपिक था ना, ओल्ड सिलेबस में जो आपका एनपीओ था और जो न्यू सिलेबस में आपका एनपीओ है, इसमें उन्होंने क्या किया, एक बड़ा चेंज किया है। पहले ओल्ड सिलेबस में एनपीओ में लिमिटेड टॉपिक पढ़ा जाता था, लेकिन अगर आप इस पर देखेंगे, उन्होंने मेरे हिसाब से कंप्लीट एनपीओ यहाँ पे डाल दिया है। नो डाउट कि क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, लेकिन एनपीओ का लेवल मेरे बच्चे उन्होंने क्या किया, हाई कर दिया है। तो एनपीओ, अब हम लोग यहाँ पे जितने बच्चे मेरे से क्लासेज परचेज किए हैं सीएमए फाउंडेशन के, और वो बच्चे जिनको क्लासेज जा चुकी है बट उनका एग्जाम न्यू सिलेबस में अगर है, न्यू सिलेबस में, तो मेरे बच्चे जल्द आपके पास मैसेज आएगा। इस क्लास को मैं अपडेट कर रहा हूं, और अपडेट करके आपके पास उसका लिंक आ जाएगा। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो आपका फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पहले भी आपका कॉस्टिंग हुआ करता था, उसमें उन्होंने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को ऐड किया है। एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल आपका स्टडी होगा। तो यहाँ भी मैं एक या दो लेक्चर अभी और ऐड करूंगा इसके अंदर में, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जो क्लासेज अभी आपके पास गई हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिए, और इसके बारे में भी न्यू सिलेबस में सीएमए फाउंडेशन में बच्चे गए होंगे, उनके पास ही क्लासेस चली जाएंगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, पैनिक नहीं करना है। जितनी क्लासेज गई हैं वो कंप्लीट 100% आपका सिलेबस है, इन दो को छोड़ के जो आपके पास चली जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं ना आप सभी को पहले लेकर आना चाहता हूं इंटर के पास। ये इंटर का आपका ग्रुप 1 का सिलेबस है। ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में उन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं। मैं इसका एनालिसिस को बताने के पहले ना आपको बता दूं कि मुझे देखकर लगता है कि न्यू सिलेबस अभी के टाइम पे बहुत अच्छा बनाया है एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस के। चाहे वो आपका ग्रुप 1 की बात हो, चाहे वो ग्रुप 2 की बात हो, चाहे फाइनल की बात हो। अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट में खासकर जो फाइनल के बच्चे थे ना, वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान कि पता नहीं क्या पूछ देगा। लेकिन इस बार न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिक कौन कौन से इंड एज पढ़ने, उन्होंने उनका नाम दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे, वो जो परेशानी था कि कहीं से भी कुछ भी पूछ देते थे, अब वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नाम मेंशन किया है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के जितने सारे सवाल अभी आ रहे हैं ना, अभी मैं थोड़े समय में आपका सवाल लूंगा, पहले ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका डिसीजन थोड़ा भी गलत हुआ मेरे बच्चे, थोड़ा भी डिसीजन गलत हुआ, तो आगे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। अभी जो सीएमए इंटर में जो हमारा सिलेबस था ना, वो एएस को फोकस करते हुए था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको इस बार से कॉर्पोरेट यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया अभी से आपका, कि जब बच्चा इंटर में आए ना, तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इंड एस को डाल दिया बच्चे। इंड एस, जो कि आपका अभी तक फाइनल में पढ़ाया जाता था। तो याद रखना, आप जब भी स्टडी कर रहे हैं तो अब एस से काम नहीं चलने वाला है, इंडेस होगा। आप जब भी स्टडी करेंगे, चाहे जहां भी स्टडी करेंगे, उनसे इंश्योर कर लेना कि इंडेस की पढ़ाई आप कराएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इंडेस के सिलेबस को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। आप देखो उन्होंने कितने बेहतर तरीके से आपका सिलेबस बनाया है। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारा आपका रहा, आपका ये फाइनल का इंटर का सिलेबस, ये ग्रुप 1 का सिलेबस है। ये ग्रुप 1 का, मैं वेटेज में तो बिल्कुल नहीं जाता, वेटेज कोई काम का नहीं होता किसी भी एग्जाम में, है ना। आप देखो चेंजेस उन्होंने क्या किए हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए मार्क भी किया हुआ है चेंजेस को, आपका आप चेक करेंगे यहाँ पे।
ये देखो, आपका जो ओल्ड सिलेबस था ना, ओल्ड सिलेबस में से उन्होंने क्या किया, सेल्फ बैलेंसिंग जिसका कोई यूज नहीं था एक्चुअली आज के टाइम पे, उनको उन्होंने न्यू सिलेबस से डिलीट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब कि मैं गलत बता रहा हूं कुछ ऐसा, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे, और फिर मैं उसके हिसाब से करूंगा। ये देखो आप यहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग जो पहले था और रॉयल्टी अकाउंट, उसको उन्होंने हटा दिया। बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई रेलेवेंस उसका है नहीं रियल लाइफ में अभी के टाइम पे, इनको हटा दिया। न्यू सिलेबस में मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे यहाँ पे, जहां से इनका सिलेबस शुरू हो रहा है, ये थ्योरी वाला पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे पहले होता था। अभी पिछले 2 अटेम्प्ट से उन्होंने क्या किया था ना, कि इंटर में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ दिया करते थे, और हम लोग कहते थे कि यार ये तो फाउंडेशन का चीज है, आप इंटर में क्यों पूछ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इसको नोटिस किया है, और न्यू सिलेबस में आपका बीआरएस को यहाँ पे ऐड किया है, बैंक रिकॉन्सिलेशन। ये 12वीं क्लास वाला बीआरएस नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूट ने, जो अभी मैंने इसका इंटरनल सिलेबस देखा हुआ है, बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे आपका डिस्कशन किया है, बिल्कुल रियल लाइफ में लेके जाने के लिए। कल को अगर किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, आपके अंडर में कोई बंदा काम कर रहा है और वो बीआरएस बना रहा है, तो प्रॉपर बीआरएस का जो फॉर्मेट होगा, उसके पहले बाद में क्या किया जाएगा, सब आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। वो फाउंडेशन में नहीं सिखाया जा रहा है, वो इंटर में सिखाया जा रहा है, तो लेवल अच्छा उन्होंने किया है ना। आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, कि ये आपका जो उन्होंने यहाँ पे आपका दिया है जी, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर बिल्कुल वैसे ही है। पता नहीं क्यों बदमाश फाउंडेशन में भी डाल देते हैं, इंटर में भी, बट एनीवे मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे मेरे बच्चे उन्होंने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में एक एडिशन किया है। वो कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आपका अदर देन कॉर्पोरेट फॉर्म, मतलब कि कंपनी को छोड़ के बाकी सबका पढ़ना है। तो पहले हम क्या करते थे ना, सोल प्रोप्राइटर का सिर्फ पढ़ते थे। अब सोल प्रोप्राइटर के साथ साथ जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो फाइनल अकाउंट होगा, वो भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ऐसे जो मेरी क्लासेज अभी तक आपके पास जाती थी, उनमें मैंने दोनों का पहले से ही डाला हुआ था, बट उन्होंने इस बार स्पेसिफिक कह दिया कि आपने क्या करना है जी, कि आपका यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का और साथ ही साथ कंपनी का भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। माफ कीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म का भी। उनका डिटेल मैंने देखा, अभी उन्होंने साइट पे डाला नहीं है, लेकिन जो डिटेल सिलेबस है उसके अंदर में उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म का भी आपको पढ़ाया है, तो हम उसको लेके चलेंगे ना। उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपका यहाँ पे आप आइए, जो पार्टनरशिप फॉर्म था ना, अभी तक हम लोग क्या करते थे जी, कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, अकाउंटिंग और का लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसके बारे में सिखाकर। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एलएलपी। एलएलपी आज के टाइम पे मेरे बच्चे बहुत सारे फॉर्म हो रहे, बहुत सारे एलएलपी बन रहे हैं, तो जितने भी एलएलपी होगा उनका अकाउंटिंग कैसे होगा उसको आपको सिखाया जाएगा। अभी मैं वेट कर रहा हूं इनका प्रॉपर सिलेबस आने के लिए, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग के बाद जो अभी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा ना, उसको भी कवर करना मुझे बाकी है। जैसे ही वो स्टडी मैट को आपका पब्लिश करेंगे, उनके अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड करके, फिर जिन बच्चों ने ओल्ड में क्लासेज परचेज की हैं लेकिन न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको ये क्लासेज मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। वो अभी अभी अब और भी चीज है, अभी सुनो तो मेरी बात पहले। तो अकाउंटिंग फॉर एलएलपी ये बहुत अच्छा ऐड हुआ है। और एक चीज और बता दूं, इंस्टीट्यूट जब नया सिलेबस लॉन्च करता है ना, तो अभी तक का ट्रेंड देखा गया है मेरे बच्चे, कि न्यू सिलेबस में जब भी कोई नया टॉपिक वो ऐड करता है, नया टॉपिक, उसके क्वेश्चंस वो ज्यादा बनाता है। तो हम लोग अपना पढ़ाई करते समय इनके साथ साथ यहाँ पे भी फोकस करेंगे अच्छी तरीके से आपका, ठीक है ना। और ये देखो आप यहाँ पे जितने जो ब्रांच है ना, ब्रांच, पहले हम ब्रांच में पढ़ते थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फॉरेन ब्रांच आपको ग्रुप 1 में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन मेरे बच्चे उन्होंने क्या किया, फॉरेन ब्रांच को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा कदम है, अच्छा लग रहा है कि फॉरेन ब्रांच, पता नहीं क्यों पहले वो ओल्ड सिलेबस में नहीं पढ़ाते थे कि सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक चीज की बात है, सब्जेक्ट एक जगह होना चाहिए, तो इस बार उन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। संजय आ रहा हूं बच्चे, फाइनल का भी है, इसके बाद फाइनल पे आ रहा हूँ, इंटर के बाद फाइनल पे आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो इंस्टीट्यूट ने कितना अच्छा गेम खेला है। पहले क्या होता था ना, कि सीधे जब फाइनल में हम आते थे और इंडेक्स को पढ़ते थे, हम परेशान हो जाते थे कि यार मतलब कि इंडेक्स इतना कैसे समझे। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ग्रुप 1 में भी इंडेक्स को पढ़ाया है, ग्रुप 2 में भी इंडेक्स को पढ़ाया है, और फाइनल में तो ऑब्वियस बात है आपको कॉर्पोरेट के लिए तैयार करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। ये आपका एक चीज यहाँ पे ऐड किया। अब आप देखो सारे बच्चे ध्यान रखना,
ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें उन्होंने क्या किया, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हिस्ट्री ऐड की जो पहले नहीं हुआ करता था, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है आपको जानना कि एस कैसे बना, एस और आईएफआरएस को हम कैसे कन्वर्ज किए इंडेक्स के अंदर में, वो सारा का सारा आपको डिटेल अब पढ़ाया जाएगा। मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं वेट कर रहा हूं बस न्यू सिलेबस आपका आने का डिटेल, और फिर ये क्लासेज में आपको देना शुरू कर दूंगा, चिंता ना करें। लेकिन मुद्दे की बात यहां देखो जरा 9.2 में, यहाँ पे जो स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको बताया गया है ना, ये आपका, ये विथ कंपैरेटिव प्रोविजन ऑफ इंडेस लिखा हुआ है। एस और इंडेस दोनों को अब स्टडी करना है मेरे बच्चे। पहले आपका क्या था जी, एस की स्टडी होती थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो बस काम खत्म हो गया, क्योंकि हमें छोटी छोटी कंपनी के बारे में बताया जाता था। अब मेरे बच्चे आपको एस ही नहीं पढ़ना, एस के साथ उसका कंपैरिजन विथ इंडेस भी पढ़ना है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे फोकस जो होगा ना, आप देखो यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है वो एस का नाम लिखा हुआ है, तो पता है क्या होगा, मेन फोकस आपका एस पे होगा। लेकिन एस को पढ़ते हुए इंड एस में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो कंपैरिजन यहाँ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको क्या करेगा, फाइनल में आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यानी कि हम लोग जब ग्रुप वन में पढ़ रहे हैं एस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एस वन है तो इंडेस वन क्या बोलता है, इसके बारे में हम वहां उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसी तरीके से आपका यहाँ पे एस 10 है, तो एस 10 के पैरेलल में वहां पे इंडेक्स 16 है, वो क्या बोलता है जी, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेज है, ये भी अब आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता था कि ये हो, क्योंकि जितना आपका यहाँ पे स्ट्रांग होगा ना, फाइनल में मेरे बच्चे उतनी परेशानी आपकी कम हो जाती है। तो बहुत अच्छा मूव है ये, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बकवास बकवास पहले एस थे ना, उनको उन्होंने क्या किया, हटाकर अब आपका यहाँ पे अच्छे अच्छे डाल दिए। जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग डाला, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एस 11 को डाल दिया। मजे की बात है, एस ये सब ठीक है, लेकिन एस 22 यहाँ पे डालने का पता नहीं क्या लॉजिक है, क्योंकि एस 22 जनरली कंपनी से जुड़ा होता है, और कंपनी का स्टडी हम अपने सीएमए इंटर ग्रुप 2 में करते हैं। बट उन्होंने क्या किया, एस 22 को यहाँ पे डाल दिया। इसकी भी चिंता नहीं करना है, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से आपको थोड़ी सी कंपनी की अकाउंटिंग समझाते हुए इसका पूरा रिकॉर्डिंग किया है, आपको यहाँ पे मजा आएगा। मतलब इन शॉर्ट, मुझे ग्रुप वन के अंदर में सिर्फ आपको ये बताना है बच्चे, कि ग्रुप वन में जब आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो खासकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका वेटेज भी बढ़ाया गया है। पहले इसका वेटेज 15% था, अब इनका 20% किया इन्होंने। तो 20% में मास्टरी करने के लिए आपको सिर्फ अब एस नहीं, इसके पैरेलल में हमारा इंडेक्स क्या बोलता है वो भी सीखना होगा, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, अब आपका पता नहीं क्या होने वाला है। यहां तक कोई सवाल तो बताओ, थोड़ा सा सवाल आपके ले लूं, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा सा सवाल आपके ले लूं फिर आगे। शुभ्रो कहते सर सीएफआर में कोई चेंज है क्या? सीएफआर में मेरे बच्चे बहुत चेंजेज हैं, हद से ज्यादा। और जितने चेंजेज उन्होंने सीएफआर में किए ना, वो सब आपके टेंशन को कम करने वाले हैं, आपको मजा देने वाले। सर स्टडी मटेरियल कब तक अपलोड होगा? मेरे बच्चे एक्सपेक्टेड है कि आपका 10 अगस्त तक स्टडी मेट अपलोड हो जाएगा। 10 अगस्त तक मेरा चांस है कि अपलोड हो जाएगा। सर फाइनल में एमसीक्यू एंड पास्ट ईयर पेपर लॉन्च कीजिएगा। है मेरे बच्चे, जो क्लासेज है उसमें मैंने क्या किया, उसका पैटर्न डाला हुआ है। नई जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ न्यू सिलेबस के लिए, उसमें एमसीक्यू, उसमें जितने भी सेक्शन बी का आपका है सब कुछ उसमें ऐड कर रहा हूँ, और भी ऐड कर रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस सर कब तक रहेगा? ये भी मुझे पता था कि ऐसे सवाल आएंगे ओल्ड सिलेबस के बारे में, तो मैंने अभी, क्योंकि 5 मिनट क्वेश्चन उठाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ग्रुप 2 में जाऊंगा। ये लीजिए, ओल्ड सिलेबस की सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपका ओल्ड सिलेबस में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, वो चाहता है थोड़ा मतलब कि जो पहले के पैटर्न हम उसी में स्टडी करें, उसमें भी दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। आखिर जब आप सीएमए क्वालिफाई कर लेते हो, प्लेसमेंट में बैठते हो, तब तक सारे नॉलेज आ जाते हैं। इंटर में ना आके फाइनल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड सिलेबस में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 10 अगस्त तक आपका एडमिशन है। 10 अगस्त तक आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। न्यू सिलेबस में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो ये 11 अगस्त से आपका न्यू सिलेबस में एडमिशन आपका शुरू होगा। ठीक है ना? निखिल कहते हैं सर स्क्रीन साफ नहीं है।
अरे बदमाश, कोई बात नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, सुनेगा ध्यान से कम से कम। सर सीएमए फाउंडेशन का कब तक रिजल्ट आएगा? रिजल्ट निखिल कल ही आ रहा है बच्चे, मेरे हिसाब से 99% श्योर हूँ कि सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट कल आ रहा है। सर ये एलएलपी फाइनल में पढ़ने पढ़ने को मिलेगा। एलएलपी की अकाउंटिंग मेरे बच्चे फाइनल में पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नया सिलेबस आप जब आएंगे तो नया सिलेबस रहेगा, बट उस समय नहीं। बट कोई बात नहीं, जो आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होता है ना, वहां पे आप उसकी अकाउंटिंग सीख लेंगे। ओल्ड टू न्यू चेंज करना अच्छा रहेगा या नहीं? दीपांशु, अगर अभी आ रहा हूं मेरे बच्चे उस पॉइंट पे, लेकिन अगर आपके पास अभी मौका है न्यू सिलेबस में जाने का, तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप न्यू सिलेबस में जाइए। उन्होंने अच्छा किया, एक्चुअली पता क्या है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, खासकर फाइनल वाले जो बच्चे हैं ना, वो बहुत परेशान थे सिलेबस को लेके। उन्होंने एस भी डाल दिया था, इंडेक्स भी डाल दिया था, वो चक्कर खत्म है एक्चुअली। सर सिलेबस ज्यादा नहीं होगा, नहीं मेरे बच्चे, मैं कहा ना सिलेबस ज्यादा कहाँ हुआ। एएस आप स्टडी कर रहे हो और उसके साथ साथ उसी के बारे में इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, इससे ज्यादा थोड़ा ही हो जाएगा। चैप्टर कई सारे हटाए भी तो गए हैं, वो सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टी अकाउंट, पता नहीं क्या और भी एक दो नाम वो हटा दिए गए हैं, अच्छी बात है, और अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही है। सर पॉसिबल डेट फॉर दिसंबर एग्जाम टाइम पे होगा बच्चे? जतिन क्या नाम, जैन किचन, बदमाश कैसा नाम रखता है जैन किचन। लेकिन आप टाइम, आगे के एग्जाम जितने सारे होंगे, इंस्टीट्यूट को बहुत बेइज्जती हुई है, वो आगे के जितने सारे एग्जाम्स होंगे वो टाइम पे लेंगे, इसका लगभग 99.99% की श्योरिटी है। एग्जाम का हर एक चीज वो स्मूथ करने पे लगे हैं, इस बार से हो जाएगा। सतनानी गर्ल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब तक आएगा? सर बताया बदमाश, दिसंबर आपका अगस्त के एंड तक आने के पूरे चांसेज हैं, अगस्त के एंड तक आपका। मैं आगे बढ़ूं, दिसंबर में ट्रेनिंग एग्जाम है क्या? एग्जाम क्यों होगा बदमाश ट्रेनिंग आपका? मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए, आगे बढ़ूं, कुछ और बातें करनी है। सर डीटी आईडीटी दोनों मर्ज हुआ है तो सिलेबस कम हो गया क्या? डीटी आईडीटी का विनीत सर ने एक वीडियो कल यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे डाला हुआ है, उसको देखेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपका। अकाउंट्स का क्लास ओल्ड में लिया, खरीद लिया है, न्यू में शिफ्ट होना चाहता हूँ। अभी आ रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी क्लास अकाउंट्स की ओल्ड में ली हुई है और न्यू में वो शिफ्ट होते हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने भी चैप्टर्स नए नए ऐड हुए हैं उनका अलग से आपके पास लिंक मिलेगा। अगर आपने पेन ड्राइव में परचेज किया तो पेन ड्राइव में जाएगा, अगर गूगल ड्राइव में आपने परचेज किया तो गूगल ड्राइव में जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। एक कहते हैं कि सर ओल्ड सिलेबस कब तक पास होना करना पड़ेगा, ये भी लिख दिया मैंने बच्चे। ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट अटेम्प्ट होगा ना, लास्ट अटेम्प्ट आपका ओल्ड सिलेबस का, ये देखो आपका, वो दिसंबर 2023। हो सकता है इंस्टीट्यूट बाद में एक्सटेंड कर दे, अदरवाइज अगर एक्सटेंड नहीं करता है तो ये लास्ट आपका होगा। इसके बाद तो आपको न्यू सिलेबस में जाना ही जाना है, और बाकी सारी बातें। एग्जाम ऑनलाइन होगा बच्चे, अभी ऑफलाइन का कोई प्रोविजन नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर सीएफआर पेपर कंप्लीटली सीएमए बेस्ड पे क्लास, क्या बोल गए आप, क्लासेज बनाएगा। सीएफआर का मेरे बच्चे पेपर जो है कंप्लीटली सीएमए के लिए है। अगर मैं चाहता तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कह सकता था कि ये सीए का है, सीएमए का है। मैंने सीए की रिकॉर्डिंग अभी मेरी चल रही है और सीएमए का रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो वो दोनों सेम होने का लॉजिक नहीं बनता। दोनों का पढ़ने का पैटर्न और जितने जो सब कुछ आपका डिफरेंट है, कैसे सेम सिलेबस में दे सकता हूँ आपको? एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ डिफरेंट होता है। खैर आइए, 300 बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं इसको लाइव, 300, और लाइक अभी 174 है। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अरे बदमाश, समझते क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, आप जब इसमें लाइक ठोकते हैं ना, तो यूट्यूब का जो बंदा बैठा है उसके दिमाग में वो लगता है और वो कहता है कि ठीक है ये अच्छी वीडियो है, तो बाकी बच्चों के पास भी फैलाओ इसको, तो ठोको ना लाइक। अब देखो आए, ठीक है, न्यू सिलेबस की पेड क्लासेज कब से प्रोवाइड होंगे? न्यू सिलेबस की पेड क्लासेज मेरे बच्चे वो ऑलरेडी प्रोवाइड होना शुरू हो चुकी है, सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। जो चेंजेस अभी आए हैं, जो रिकॉर्डिंग हो चुका है, वो तो मैं देना शुरू कर रहा हूँ। जो अभी आएंगे वो आपको अलग से मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। आइए अब मेरी बात सुनेंगे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई और सवाल? फाउंडेशन रिजल्ट बताया बदमाश शैलिन, कल फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है बच्चे। इंटर का रिजल्ट दिसंबर के एंड तक आएगा, सॉरी जो है आपका अगस्त के एंड तक आपका आएगा। मैं अब आगे चलता हूं, अब इससे हटकर मैं सीएमए इंटर ग्रुप 2 में आता हूं, जहां पे बहुत मस्त चीज आपको किया गया है। देखिए ग्रुप 2 में उन्होंने क्या किया है, ग्रुप 2 की बात है। मतलब मैं चाहता था कि यही सिलेबस जो है ना वो आप लोग का रहे, जिससे कि आपका जो स्किल है ना, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी स्किल आपको मिले।
आप एक बार चेक कीजिए यहाँ पे आपका सीएमए इंटर ग्रुप 2 का सिलेबस आपका, ये रहा ग्रुप 2 का। मेरे बच्चे ग्रुप 2 में उन्होंने क्या किया है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब नहीं रह गया। हाँ, मैं बोल दूं, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस नहीं रह गया, उन्होंने चेंज किया है। जरा सुनिए, आपका पहला जो था ना अकाउंटिंग फॉर शेयर्स डिवेंचर, उसमें एक तो उन्होंने क्या किया है कि आपका ईसॉप, इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्टॉक परचेज स्कीम, ये नया ऐड किया है। पता नहीं उन्होंने पीछे क्यों हटा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके जैसे बच्चों के लिए जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना होता है या बड़ी बड़ी कंपनी खुद खोलना होता है। इट्स वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसका एक और फायदा बताऊं, इसी कॉन्सेप्ट को हमें फाइनल में भी पढ़ना होता है इंडेक्स के मुताबिक। तो यहाँ पे 99% चीज आप यहाँ सीख जाओगे, 1% और ऐड करके वो आप फाइनल में पढ़ लोगे, तो आपका फाइनल और आपका सिंपल होने वाला है, ठीक है ना। तो एक तो ये चैप्टर उन्होंने नया ऐड किया ना। अब आंखें खोलकर दिमाग को शांत करके मेरी बातें सुनना। अगर आपने आज आज मेरे बच्चे, आपने अगर जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं, किसी बुक से चाहे किसी टीचर से, और अगर ये बात आपने नहीं जाना तो एग्जाम के टाइम पे आप परेशान होंगे, 100% की श्योरिटी है। आप यही बोलने वाले हैं कि एग्जाम में कोर्स जो है ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, फाइनल का पेपर आ गया, ऐसा बोलने वाले हैं, मुझे पता है। इसलिए दिमाग को शांत करके आगे की बात सुनना और अकॉर्डिंगली अपने पढ़ाई को प्लान प्लान करना, खासकर वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो मुझसे पेड क्लासेज में नहीं जुड़े हुए, उनको इस बात को ध्यान से सुनना होगा। आप देखो पहले क्या था ना बच्चे, पहले कि ये जो आपका फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जो बनाते थे ना, ये पुराने वाले सिलेबस में, वो आपका था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या जी, आपका ये आपका था, मतलब कि डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, डिवीजन 1 में मेरे बच्चे आपको ना, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है ना, वो आपका एस के मुताबिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वो पढ़ाया जाता है। ध्यान से उन्होंने क्या किया, यहीं पे मेरे बच्चे डिवीजन 2 को यहाँ पे आपको डाल दिया। डिवीजन 2 का मतलब होता है इंड एस 1। अभी आपको नहीं पता कि इंडेस क्या होता है, बट समझ लो कि इंटरनेशनल लेवल पे, आप जो वर्ल्ड लेवल पे जाके अकाउंटिंग करते हो, तो वहां पे एस नहीं इंडेस को हमें पढ़ना होता है ना। बड़ी बड़ी जितनी सारी आज कंपनियां हैं, उन सब में इंडेस फॉलो होता है, एस फॉलो नहीं होता। तो मेरे बच्चे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस 1 बनेगा, वो भी अब आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। बिलीव कीजिए, बहुत प्यारा काम किया है। अभी जो फाइनल वाले मेरे बच्चे हैं ना, वो कहते हैं कि सर इंडेस 1 पे हमने कुछ पहले से हमने सिखा ही नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें पूछना शुरू कर दिया। वहां पे पूरे डिटेल में हमें इंडेस 1 को पढ़ाना होता है, जबकि उतना सिलेबस है नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया, इंडेस 1 को यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, जो बहुत बेहतर तरीके से आप स्टडी करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे, बाकी आपका जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो, अब कैश फ्लो भी आपका एक तो एस 3 के मुताबिक होगा, यानी कि एस के मुताबिक, और कैश फ्लो भी आपको इंड एस 7 के मुताबिक आपने क्या करना, इसको स्टडी करना है। कैश फ्लो आपका दोनों के मुताबिक पढ़ना होगा। सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा मेरे बच्चे, हमें थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ना होता है। एक्चुअली जितना एस 3 में लिखा है ना, वो 98% वही बात, कम ही बोल दिया, 99% बात सेम आपका यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स में भी लिखा हुआ है, 1% आपका अलग है। वो क्या है, हम वहां पे सीख लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तीसरी बात, वो बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस बिल्कुल वैसे ही है। अब यहां देखिए, आप यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितने सारे उन्होंने यहाँ पे नाम दिए ना, वो सारे नाम उन्होंने क्या किया, इंडेक्स का लिखा है। इंडेक्स, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 10, एस नहीं है। कहीं आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ के एग्जाम में चले गए और पता चला कि यार क्वेश्चन तो इंडेक्स का आ गया, हमें पता नहीं है, तो काम खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। इसलिए ये सारी स्टडी जो आपको है ना, वो इंडेक्स के मुताबिक है। और अब चिंता नहीं करना, ये इंडेक्स की एक एक रिकॉर्डिंग में कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं वेट कर रहा हूं, बट आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का आने का, उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको भी इनकॉर्पोरेट करके फिर क्लासेज आपके पास जानी शुरू हो जाएंगी, अगर आप न्यू सिलेबस के अंदर में इनरोल्ड है तो। लेकिन आप थोड़ा सा भी धैर्य रखो, देखो सिलेबस क्या है, तो एस नहीं इंडेक्स के मुताबिक है। लेकिन और मजे की बात सुनना, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, इन कहीं था, ये देखो, स्पेसिफाइड इंडेक्स विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर एस,
यहाँ पे क्या था जी, ग्रुप वन में मेरे बच्चे आपको एस पे ज्यादा जोर दिया गया था और उसका कंपैरिजन इंडेक्स के साथ था। लेकिन ग्रुप टू के अंदर में इंडेक्स अब आपको डिटेल में पढ़ना है और उसके रेलेवेंस में जो एस है उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आप चिंता नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल आपके जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसी के मुताबिक सारी बातें आपके लिए रखी हुई है। तो एक तो हमारे पास ये निकल के आ गया आपका ग्रुप टू की बातें। ग्रुप टू की बातें सुबह राव कहते हैं सर सीएमए के कोर्स के ऊपर में डेंट आया था, कुछ लोगों ने कहा था, बताएं। हर एक कोर्स के ऊपर में डेंट आता है। सीए में देखो तो वहां पे भी झगड़े चल रहे हैं, सीएमए में भी चल रहे हैं, सीएस में भी झगड़े शुरू हो गए हैं। सब जगह होते हैं झगड़े, आपके घर में भी होते हैं, बट इससे कोर्स और उसका जो वैल्यू है मेरे बच्चे उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। अल्टीमेटली आपको समझ लो मेरी बात ना। तो खैर, मैं अब यहाँ पे आपका इंटर की बातें मैंने खत्म कर दी है, फाइनल पे एंट्री करने वाला हूँ। कोई बच्चा अगर इसमें से कोई सवाल, यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछे, और फिर मैं आगे आपका बढ़ता हूँ, फाइनल में आता हूँ। वो सारे बच्चे जो फाउंडेशन के हैं, चाहे वो इंटर के हैं, चाहे अभी फाइनल में हैं, चाहे फाइनल में जाने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत रिलेवेंट बात है आपका जो फाइनल के लिए आना चाहता हूँ। हाँ जी, जल्दी बताएं कुछ बात, जो सवाल आपके हैं। फाउंडेशन में भी कुछ चेंज है, शुभम तिवारी बदमाश बच्चा है, बताया बच्चे, फाउंडेशन में भी चेंज है, थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। आपका वो अभी वीडियो को बाद में स्टार्टिंग से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सर बुक कब तक आएगी मेरे बच्चे? बुक अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूट का जिस दिन स्टडी मैट आपका लॉन्च होगा ना, मतलब पूरा कंटेंट देखने के बाद उसके उससे 15 से 20 दिन का टाइम लूंगा। जितने बच्चे न्यू सिलेबस में अब एडमिशन लेंगे उनके पास अब बुक जाना, अभी अभी मैं क्लास के साथ पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ का प्रिंट भी नहीं निकालना है। जैसे ही वो बुक आ जाएगा उसमें पूरा चेंज करके इंस्टीट्यूट के स्टेटमेंट के क्वेश्चन को ऐड करके फिर क्या करूंगा, बुक आपको भेजूंगा। रिपीट कर रहा हूं, जितने बच्चों ने क्लासेज परचेज कर ली है ओल्ड सिलेबस में बट वो न्यू में आ रहे हैं, अगर बुक चली गई है तो भी आपको बुक में भेजूंगा न्यू सिलेबस का। अगर मान लो कि आपने क्या किया जी कि आप अगर अभी एडमिशन लेते हैं न्यू सिलेबस में, मतलब अकाउंटेंसी में, तो आपको अब ऑनवर्ड पीडीएफ दिया जाएगा और आपकी जो क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट आने के बाद उनके क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करके फिर 1 महीने के अंदर में बुक आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई दिक्कत ना हो। सर फिर बोथ गुड ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट करें? बोथ ग्रुप का करना है या एक ग्रुप का, वो डिस्कशन मेरे बच्चे अगले वीडियो में करूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर में। लेकिन अभी तो बस एक ही काम करना है कि हमें अभी अपने जो सिलेबस है ना उनका एनालिसिस करना है। इनसे कोई सवाल, कोई परेशानी तो मुझसे शेयर कीजिए। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस सेम है? अरे बदमाश, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पढ़ाता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पढ़ाता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता ही नहीं मैं। मेरे खून के अंदर में सिर्फ एक ही, अगर खून देखोगे ना मेरा निकाल कर, तो एक ही चीज लिखा हुआ, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। अकाउंट्स का सिलेबस और आपको पढ़ाने के लिए इतना वास्ट मुझे स्टडी करना होता है, इतनी बातें सोचनी होती है, इतने सारे काम करने होते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट से टाइम ही नहीं मिलता, कैसे पढ़ाए कोई। सर अकाउंट्स का सिलेबस आपसे ही लूंगा। शंकर बहुत मोस्ट वेलकम, आप आइए, एंजॉय करेंगे पढ़ाई को और आपका अच्छा नॉलेज निकल के आएगा। सर बेटर को ओल्ड सिलेबस बेटर होगा कि न्यू? दोनों बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बट न्यू में एडमिशन लीजिए अगर आप ले रहे हैं तो। एक बच्चा कह रहा है कि सर ओल्ड में प्लेसमेंट में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप फाइनल क्वालिफाई करते हो ना, तो फाइनल क्वालिफाई करते करते आपका पूरा सिलेबस आप अप टू द मार्क हो जाते हैं। न्यू सिलेबस उन्होंने क्या किया कि फाइनल के बर्डन को कम कर दिया है और उसको ग्रुप वन में, ग्रुप टू में भी डाल दिया, जो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। प्लेसमेंट मेरे बच्चे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अभी तो 30-30 लाख रुपए, 28-28, 29-29 लाख के कितने पैकेजेस निकल के आए हैं। तो इंस्टीट्यूट आपके प्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो प्लेसमेंट में कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। सर न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? हाँ मेरे बच्चे, अगर आपने, मेरा एक पीछे भी मैंने इसका वीडियो बनाया था कि अगर आप कोई एक ग्रुप दे चुके हैं और चाहते हैं कि ग्रुप टू को मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करा दूं, करा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, 6 मंथ्स पहले इंस्टीट्यूट को आपको नोटिस देना होगा कि भैया मैं कन्वर्ट कराना चाहता हूँ न्यू सिलेबस में, तो करा सकते हैं, है ना। तो आपकी मर्जी है। पहले मैं एडवाइस देता था कि यार ओल्ड में हो तो ओल्ड में खत्म करो इंटर को, न्यू में है तो न्यू में खत्म करो इंटर को। अब मैं वो एडवाइस नहीं दे रहा मेरे बच्चे, अब एडवाइस दे रहा हूँ कि सीएमए इंटर ग्रुप वन भी अगर आप निकाल चुके हैं,
और चाहते हैं कि मैं ग्रुप 2 जो आपका है वो ओल्ड से करूं कि न्यू से करूं। और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, पिछले वीडियो देख लेना, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, उतना ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपको न्यू सिलेबस में शिफ्ट होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, फाइनल में आपका बर्डन कम हो जाएगा और कुछ भी नहीं। सर जिनको फाइनल की पढ़ाई करनी है अब से वो कौन सा चूज करे? न्यू सिलेबस। जो भी बच्चा फाइनल में अब आना चाहता है, चाहे इंटर में अब आना चाहता है, वो न्यू सिलेबस को ही ऑप्ट करे। मैं पहले बता दूं, अदरवाइज दिक्कत आएगी। न्यू सिलेबस बहुत स्पेसिफिक कर दिया। अभी जो बच्चे परेशान थे ना अभी तक कि यार एस पढ़ूं, पता है ओल्ड सिलेबस में क्या है? अभी आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो, कि फाइनल में क्या क्या उन्होंने, कि एस के एस भी पूरा पढ़ा रहे हैं, 1 से लेके 29 पूरा एस पढ़ना है। फिर पूरा इंडेक्स पढ़ना है, और इंडेक्स में भी कौन कौन सा पढ़ना है या एस कौन सा पढ़ना है वो स्पेसिफिक नहीं बताते, वो बोलते हैं हम कुछ भी पूछ लेंगे। अभी तक का जो सिलेबस था, न्यू वाले में उन्होंने क्या क्या स्पेसिफिक कर दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ। सर व्हेन विल इंस्टीट्यूट पब्लिश स्टडी मैट? मेरे बच्चे स्टडी मैट आपका 10 से 12 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं, है ना, 10 से 12 दिन के अंदर में। रवि गुप्ता, थैंक यू बच्चे। एंड कुछ और अच्छे सवाल मिलेंगे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। सर इंटर में क्या पास होने के ग्रेस मिलेगा? वो मैं कैसे बता दूं बदमाश, मैं थोड़ा इंस्टीट्यूट हूँ, एक छोटा सा टीचर हूँ आपको पढ़ाने वाला। इतने सारे आप लोग मैसेज भेज रहे हो एक बार। सर अगर मैं ओल्ड में कंटिन्यू, अगर मैं क्या है ये ओल्ड में, अगर मैं, अरे अ, अ, कैसे करूं मैं इतने सारे मैसेज? अरे थोड़ा ठहर ठहर के करो, मुझे देखने में तो क्या है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे पढ़ूं बताओ इतने सारे? अरे कोई किसी को पता है ये मैसेज कैसे रुकता है? कैसे रुकता है? एक बच्ची अच्छा सवाल पूछ रही थी बच्ची। सर अगर हमें इंटर ओल्ड सिलेबस में पास किया है, फाइनल न्यू पास कर लें, बट जो न्यू टॉपिक इंटर में ऐड हुए हैं वो हम पढ़ ले। ऐसा क्यों करना बदमाश? दीपांशु अरोड़ा इतना क्यों सोचता है? भगवान थोड़े बनना है बदमाश, पहले सीए में बनना है। तो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, उसके जवाब पीछे का मत सोचो। जब आप आएंगे आर्टिकलशिप में, चाहे जब आप रियल लाइफ में आते हो, तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाता है। उतना थोड़े हमें समझना है बदमाश, इतना डिटेल थोड़े कुछ होता है। सर अगर ओल्ड में कंटिन्यू करूं, रीवा रीवा कहती है कि सर मैं ओल्ड में कंटिन्यू करूं तो एग्जाम में दिक्कत तो नहीं आएगा? दिक्कत क्यों आएगा बदमाश? कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मेरा न्यू एडमिशन है दिसंबर का। कहीं कोई दिक्कत नहीं है रिया, आपने जिसमें भी एडमिशन लिया ठीक है, लेकिन अगर आपने बस ठीक है, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नो नो क्वेश्चन एट ऑल ऐसा कि आपको कोई परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए मैं अब एक काम करता हूँ, अब मैं आता हूँ फाइनल के पास। आपका इग्नू बीकॉम फंड पता नहीं क्या लिखा बदमाश, संध्या में समझ नहीं पाया बच्चे आपका। आपकी न्यू रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी रिकॉर्डिंग न्यू कर चुका हूं बच्चे, सारी रिकॉर्डिंग न्यू हो चुका है। फाउंडेशन का भी नया रिकॉर्डिंग हो चुका है। इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का चेंज कर चुका हूँ। फाइनल में ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज कर चुका हूँ। अब कुछ जो न्यू सिलेबस आने के चलते जो चेंज है वो चेंज लेकर आऊंगा, और वही आपके पास जाएगा, आप चिंता ना करें। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर रजिस्टर इन ओल्ड एंड वांट टू शिफ्ट इन न्यू, हाउ कैसे करना बच्चे? वो इंस्टीट्यूट के साइट पे जाइए, उनको उनका कुछ रूल्स है, या आपके बगल में जो चैप्टर है उनसे बात कीजिए, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। नाउ कम टू फाइनल। फाइनल वाली जो बात है, अब वो देखो उन्होंने क्या अच्छा किया है और क्यों आपके लिए खुशी की बात है। ये रहा आपका फाइनल का सिलेबस। ऑडिट तो आपका एग्जैक्टली आपके जो ऑडिट वाले सर होंगे वो बताएंगे। मैं फाइनल की बात करता हूँ। पता फाइनल में यहां से आते हैं, ये आपका, ये देखो, अगर आप पहले देखोगे ना फाइनल का सिलेबस, तो मेरे बच्चे यहाँ पे उन्होंने पता है क्या किया था? ये देखो आप, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन्होंने लिखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको भी भर दिया और इंडेक्स को भी भर दिया। पढ़ना कौन कौन सा उन्होंने मेंशन नहीं किया, मतलब सब पढ़ना है। और पिछले 2 अटेम्प्ट में तो बच्चों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि किसी भी एज से किसी भी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और इसलिए मुझे एज का पूरा मैराथन बना के यूट्यूब पे डालना पड़ा ताकि बच्चे आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अब वो टेंशन खत्म हो चुका है। न्यू सिलेबस के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स पढ़ना है, देयर इज नो एज एट ऑल। और वो सारे इंडेक्स भी ना आपको नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक है। पहले कई सारे इंडेक्स को पढ़ाया जाता था, कई सारे इंडेक्स में बच्चों को भेजा करता था, जो जो क्लासेज लिए उनको पता है क्या क्या हमने आपको पढ़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। कुछ इंडेक्स कहाँ चले गए जी? इंटर ग्रुप 2 में, है ना। और कुछ जो आपका रह गए उनको क्या किया उन्होंने फाइनल में आपको यहाँ पे डाला हुआ। बहुत प्यारा काम किया है।
आराम से फाइनल को पास किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। CFR की बात करूं तो मेरा ग्रुप 4 में ये सिलेबस आता है। इसके बाद मेरे बच्चे ये आपका पार्ट बिल्कुल सेम है, ये पार्ट बिल्कुल सेम है जो पहले आपका होता था, एग्जैक्टली वही। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्ट्रक्चरिंग बिल्कुल सेम है। एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दो, इंस्टीट्यूट ने अगेन यहाँ पे गेम खेला है। ये कहाँ चला गया वो, ये कहाँ चला गया बदमाश। इंस्टीट्यूट ने सारे बच्चे जो फाइनल में हैं या फाइनल में जब आएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे आपका पढ़ने के टाइम पे भी कि इंस्टीट्यूट अगेन एक छोटा सा गेम खेला है। उस गेम को मैं इस बार काउंटर करूंगा आपके लिए स्टार्टिंग से। वो देखो यहाँ पे क्या है, अरे ये इतना स्लो क्यों हो गया भाई, ये स्लो इतना क्यों हो गया फाइनल। ये आ रहा है अभी, तब तक मैं एक दो सवाल आपसे ले लूं। सर टेल मी हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड टू न्यू। सयान बच्चे, ये ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट करने का तरीका ना वो आपको अपने इंस्टीट्यूट के साइट पे चेक करना होगा, या फिर आपको एक काम करना होगा कि आपके बगल में जो चैप्टर है ना इंस्टीट्यूट का, वहां पे जाके उसको देखना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपके क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए। यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा सिलेबस था, यहाँ पे आप देखें कम से कम 100 से 125 घंटे यहाँ पे पढ़ना पड़ता था प्रॉपर डिटेल में जाने के लिए, 100 घंटे कम से कम। वो 100 घंटे कम होके यहाँ पे मुश्किल से ना आपका क्या 24 से 24 टू 25 आवर्स की स्टडी रह गई है, मैक्सिमम 30 आवर्स की स्टडी, तो बहुत बेहतर आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। एक बात बस ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम आपका पढ़ते थे ना इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर में, उन्होंने अगेन यहाँ पे एस 14 का नाम लिखा है, मतलब एस 14। तो मैंने जो नई रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं, एस 14 के मुताबिक ही पूरा समझा रहा हूं कि कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाएगी, ताकि कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सिलेबस फाइनल में न्यू सिलेबस में बहुत कम कर दिया उन्होंने इसके मुताबिक। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे एस 14 को भी हम बड़े आराम से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पूरी बातें आपको समझाऊंगा। फिर इसके बाद मेरे बच्चे आपका यहाँ पे सेक्शन डी को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखा, पहले जैसा कहीं कोई चेंज नहीं है। आपका सेक्शन ई गवर्नमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल सेम रखा है, मतलब फाइनल का सिलेबस ड्रास्टिकली उन्होंने क्या क्या कम कर दिया है। इन शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे अब जो सीएमए इंटर में आ रहे हैं, वो सीएमए इंटर की अब तैयारी नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे, वो फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली फाइनल में यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जब जाएंगे तो वहां पे अभी एक इंटरव्यू मैंने एक बच्ची का डाला था, मैंने पूछा कि जरा बताओ कि प्लेसमेंट में लोग क्या पूछ रहे थे, कंपनियां क्या पूछ रही थी। तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ इंडेक्स की बातें कर रहे थे। लो लाइट गया, आने वाला कोई बात नहीं। वो सिर्फ इंडेक्स की बातें कर रहे थे बच्चे, सिर्फ इंडेक्स के बारे में आपका प्लेसमेंट में पूछा जाता है, और 6 महीने 5 महीने के अंदर में आपका इतनी सारी बातें करना ना, आपका फाइनल में पढ़ना इंडेक्स के बारे में और प्लेसमेंट बैठना बहुत टफ होता था। तो अब आपको इंटर ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और फाइनल में भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है ना सर, री रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है क्यों नहीं बच्चा, और री रजिस्ट्रेशन क्यों, अगर ओल्ड को न्यू में शिफ्ट कराना चाहते हैं तो आप ओल्ड को न्यू में शिफ्ट कराइए। ये मैं दिख रहा हूँ या भूत जैसा दिख रहा हूँ, अभी मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को, मुझे खुद लग रहा है कि मैं बहुत एक परछाई सा दिख रहा हूँ। क्या मेरा चेहरा दिख रहा है बच्चे, या फिर मतलब मेरी परछाई नजर आ रही है। भूत, ये देखो एक एक अभिषेक आनंद, फाइनल का सिलेबस बहुत नहीं है बच्चे, बिल्कुल बहुत नहीं है। ये पता नहीं लाइट को क्या हो गया, अभी आने वाली लाइट, लेकिन फाइनल का सिलेबस बिल्कुल ज्यादा नहीं है, आ गई है। भूत नहीं हूँ बदमाश, आपका संतोष सर ही हूँ। कैसी बात करते हो गया ना, आ रहा है इसमें, ठीक है अभी, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक आज भूल गया हूँ बच्चे, कॉफी पी रहा हूँ मैं। चलिए, ये हमारा क्या हुआ कि आपका सिलेबस रहा फाइनल का, मतलब कि सिस्टमेटिक स्टडी। फाउंडेशन वाले बच्चे ये ना समझे कि यार फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं, वो पूरे सीएमए की तैयारी कर रहे हैं। सीएमए इंटर ग्रुप 2 वाले 1 और 2 वाले बच्चे इंटर नहीं फाइनल तक की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल के बच्चे फाइनल तक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दिलीप सिंह ऑफलाइन पढ़ाओगे सर? ऑफलाइन मेरे बच्चे आपको अभी ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं, 3-3 घंटे आपका डाउट सेशन होता है, 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ। अब ऑफलाइन पढ़ाने जाऊंगा तो फिर ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चों को कौन देखेगा, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी जो क्लासेज आती है इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, एक बच्चा सामने नहीं होता, सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है।
अब आइए, आपका कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ पार्ट है तो मुझे बताइए। अभी मित्तल कहते हैं सर सीए के लिए भी कुछ करें। सीए के लिए बच्चे सभी के लिए आप देखेंगे, मैंने अभी सुबह में फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए रिवीजन लेक्चर्स डालना शुरू कर दिया है। इंटर वाले बच्चों का भी आने वाला है, फाइनल वाले का भी आने वाला है, सीएमए का भी। अब सभी को लेकर चलूंगा। मुझे पता है कई सारे शिकायत कि सर आप सीएमए वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान देते हो, सीए वाले को कम। ऐसा नहीं है, हम टीचर है, सभी बराबर होते हैं। दिखेगा चैनल पे, अब दिखेगा आपको। फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद किस में रजिस्टर करवाए? इंटर में कराएगा बदमाश। फाउंडेशन के बाद इंटर में रजिस्ट्रेशन आपका होगा। आइए, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर उठाता हूं जो आपके अच्छे लगे। बीकॉम पार्ट 3 का बैच कब से स्टार्ट होगा? अरे बीकॉम के बैच हमेशा चलते हैं बदमाश, आप ऑफिस में बात कीजिए, वो आपको सब देंगे। सीएमए इंटर का रिजल्ट बता दिया बच्चे, अगस्त के एंड तक आने वाला है। अगस्त के एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर आप कौन से कंपनीज में काम किए हो? काम किया था बच्चे, जब मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की थी ना, तो उस टाइम पे मैंने कुछ समय टीसीएस में काम किया था, टीसीएस में। फिर वहां पे मन नहीं लगा, फिर चला गया मैं हच, जो आज वोडाफोन है, वहां पे कुछ समय काम किया, वहां भी मन नहीं लगा। तो मुझे मारुति वालों के पास जाने का मन किया, वहां पे मेरा जॉब लगा, वहां भी मन नहीं किया। फिर सोचा कौन जॉब करेगा, चलो बच्चों के पास जुड़ते हैं, बच्चों के लाइफ के साथ रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। तो हमेशा जवान रहने के लिए मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाते इनके बीच में रहेंगे, तभी से आपके साथ रहना स्टार्ट कर दिए और आपके साथ है। तो बच्चे बस पढ़ाता हूं और कुछ भी नहीं करता। सर सीएमए ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात कीजिए। सीएमए ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी मेरा वीडियो है बच्चे, एक बार टाइप करो ना यूट्यूब पे, सीएमए ट्रेनिंग इन डिटेल्स बाय संतोष कुमार, वो आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और सवाल आप उठाइए, मैं आपके जवाब देता हूं, चाहे कोई भी सवाल हो। आज कोई भी सवाल, आप सवाल पूछो और जवाब मेरे रहेंगे। आज मैंने भी अपने घर में बोल दिया अपने बच्चों को कि आज मैं बैठा रहूंगा, रात चाहे दिन सुबह कुछ भी हो जाए, मैं इन बच्चों का सिर्फ सवाल जवाब दूंगा। सर सीएमए का फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट कब तक आएगा? कितनी बार जवाब दूं बदमाश? कल आने वाला है, कल आने वाला है। लाइव पढ़ाएंगे सुयश। मेरे बच्चे लाइव बैच शुरू किया था, बट बच्चे सब शिफ्ट हो गए वीडियो क्लास में। कहते हैं कि आराम से पढ़ेंगे, जब पढ़ना होगा, कोई डाउट उठता ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसा करें? तो आप चिंता ना करें। 11 की फ्री क्लासेज कहाँ से ले ले सर? एबीसी गेमिंग 11th क्लास 12th क्लास का पूरा कंटेंट मैंने फ्री कर दिया है, सीओसी कॉमर्स स्कूल चैनल के नाम से। आप टाइप कीजिए सीओसी कॉमर्स स्कूल चैनल पे, और मैंने सारी क्लासेज फ्री कर दी है। सारी क्लासेज मेरे सारे बच्चे पढ़ेंगे, पूरा इंडिया पढ़ेगा, पूरा इंडिया पढ़ेगा। अभिषेक कहता है कि सर क्लासेज फ्री कर दो, तो फिर खाना कैसे खाऊंगा बदमाश? सब कुछ फ्री कर दूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा ये बताओ? और जो चीजें फ्री होती है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो मैंने प्राइस बिल्कुल, कल ही एक बच्चा मुझे कमेंट किया था आप में से कि सर आपके जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसके मुताबिक फीस आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो। तो अब बताओ क्या करें? इतने सारे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे यहाँ पे टीम है, उनको भी खाना खिलाना होता है, खुद भी खाना होता है, हमें भी मस्ती करना होता है, घूमने जाना होता है। आप कल को सीएमए बन जाओगे तो फ्री में काम करोगे क्या, ये बताओ? वो अभिषेक आनंद मुझे बता दो कि क्या कल को अगर जब सीएमए बन जाएगा तो फ्री में काम करेगा, खाना नहीं खाएगा? हाउ इज बेंगलोर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? बहुत अच्छा है बच्चे। जैनाब फयाज, बेंगलोर भी बहुत अच्छा है, पूरा इंडिया बहुत अच्छा है, कहीं भी ट्रेनिंग कीजिए। हाँ बच्चे, दोनों मैंने एक साथ किया था। सीए में सीए में इंटर ग्रुप 1 की सिलेबस बता दिया बदमाश, ऊपर में सब बता दिया मैंने, एक बार देखो तो। अकाउंट्स के पेपर का ग्रेस मिलेगा क्या? बिकॉज नो क्वेश्चन विजिबल। वो बच्चे इंस्टीट्यूट पे छोड़ते हैं, वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो नहीं पता उसके बारे में। सीएमए की क्लासेज कब से स्टार्ट होगी? हो चुकी है बदमाश, हजारों बच्चे एडमिशन लेके पढ़ना शुरू कर चुके हैं, हजारों बच्चे। और आप बोलोगे कब से क्लास शुरू होगी? एक बच्चा कह रहा है टेकन एडमिशन। एक मिनट, एक बच्चा बोल रहा है सर हाथ जोड़ के कि बता दो मेरा क्या है। एक बार सवाल दोबारा भेजना, क्या था बच्चे आपका? अ, मैं एक बार सीएमए ये कैसे रोकते हैं? यस सर, लाइव स्ट्रीमिंग एट होम ट्राई करो। नहीं रिक्वायरमेंट है बच्चे, लाइव स्ट्रीमिंग एट होम का हमने किया था, बट क्या फायदा? आप अगर मेरे बच्चे अपने हो, मेरे पेड क्लास के बच्चे, तो आपको पता है कहीं उसमें दिक्कत है ही नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट को स्क्रिप्ट पहले पता है रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ, ऐसे नहीं कि गया रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। पहले 2 घंटे की अगर रिकॉर्डिंग है तो 2 घंटे स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ कि कौन कौन सी बातें कब कब कैसे कैसे समझानी है, आपके माइंड को पढ़ता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो इतना आसान नहीं है ऐसा करना, जो बच्चे क्लासेज मेरे पढ़ते हैं उनको पता है।
सीएमए की क्लासेज कब से स्टार्ट होगी? दिसंबर एग्जाम के लिए हो चुका है रिया, रिया कंचा हो चुका बच्चे, बदमाश हो चुका है, आप लेट है, लेट है आप क्लासेज ऑफिस से फोन कीजिए, आपको पता चलेगा। न्यू सिलेबस इज बेटर देन ओल्ड वन, सचिन पाटिल। सिलेबस दोनों अच्छे हैं, लेकिन न्यू सिलेबस को मैं हमेशा अच्छा कहता हूं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी जो किया ना, आपकी सिरदर्दी कम कर दी एक्चुअली, और कुछ भी नहीं। स्टडी मटेरियल कब आ रहा है बता चुका हूँ बदमाश, 10 दिन के अंदर में आपका आ जाएगा, आ जाएगा 10 दिन के अंदर में। सर सीएससी में साथ कैसे किया था सर? समय हो गया बच्चे, अब मुश्किल है। हमारे टाइम पे सिलेबस डिफरेंट हुआ करते थे, एक जैसे हुआ करते थे, एक सिलेबस में ज्यादा एक में कम पढ़ना होता था। आज के टाइम पे सीएमए का सिलेबस और सीए का इक्वल हो चुका है, फर्क सिर्फ आपका 5 साल 3 साल का रह गया है और कुछ भी नहीं। तो उस केस में आज तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि 2 डिग्री को एक साथ कीजिए। आज सजेस्ट करता हूं, एक डिग्री कोई भी निकालो, मस्त तरीके से निकालो, एंजॉय करते हुए निकालो, और फिर आप करो। आज आज जमाना ना 10 डिग्री लेने का नहीं है, आज जमाना है एक्सपीरियंस गेन करने का, मैक्सिमम एक्सपीरियंस। आज सीए निकाल लो चाहे सीएमए निकाल लो, जब इंडस्ट्री में जाओगे तो पैकेज लगभग सबका सेम होता है, वही 6 से 8 लाख रुपए वैरी करता है जनरली, मैं एवरेज पैकेज की बात करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में काम करते हो ना, आप अपना एक्सपोजर गेन करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, अपनी कैपेबिलिटी कंपनी को दिखाते हो, वैसे वैसे क्या होता है कि आपके जो पैकेजेस है ना, वो आपके क्या होते हैं, बढ़ने शुरू होते हैं। और एक टाइम के बाद मैं बता दूं, 2 महीने 2 साल के बाद आपकी डिग्री बस इसलिए हो जाती है कि हाँ जी, कंपनी के टॉप लेवल के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बस इतना ही। उसके बाद जो होता है ना बच्चे, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग से, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो इंडस्ट्री में गेन किया है, वो आपको पैकेज दिलाता है। तो मेरे हिसाब से 2 3 4 5 का मतलब नहीं बनता, 1 डिग्री कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजा आएगा। सर लाइव स्ट्रीमिंग एट होम ट्राई करो, अदर फैकल्टी भी ऐसे करते हैं, वो फेस टू फेस हो गया, लाइव भी हो गया। मैं दूसरे को फॉलो करूंगा ना दीपांशु, तो फिर अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी बच्चे। मुझे जैसा हूं ना, जिस संसार जिस दुनिया में, वैसे रहने दीजिए। मेरे पास जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर आप बस हमें ध्यान दो, हमें हमारा डाउट्स लो, हमारे साथ बात करो। हाँ, तो मैं वही 3 घंटे बैठता हूँ डाउट सेशन के लिए। 3 घंटे में 1 घंटे का डाउट्स आता है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग लगभग तो नहीं तो अभी कम से कम एक अटेम्प्ट में 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ते हैं। एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सी और सी में मिलाकर 4 से 5 हजार बच्चों में से डाउट आते क्या, लगभग 1 घंटे के। बाकी बच्चे, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे मेरे जो बॉयफ्रेंड था वो छोड़ के चला गया, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, चाहे सर मेरा 3 3 बार ब्रेकअप ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं क्या करूं, लाइफ मुझे मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। तो ऐसे सवालों के जवाब निकालते निकालते मेरे 3 घंटे गुजरते हैं। पापा किसी के पीट देते हैं, किसी के मम्मी पीट देती है, कभी किसी के दोनों मम्मी पापा मिलके उनको पीट देते हैं। तो उनका सल्ट आना होता है, उसको धैर्य देने के लिए मुझे डाउट सेशन होता है। आप डाउट्स नहीं पूछते हैं, क्लास में डाउट्स कहाँ से उठेगा बदमाश, उठने नहीं देता। आपके घर में जो झगड़े होते हैं, पापा मम्मी जो कूट कूट के आपको पीटते हैं, मारते हैं, आपके जो वो जो बताया ना धोखा देने वाली बात, उन सब का जवाब दे देते समय गुजर जाता है। हिम्मत बढ़ाना पड़ता है, कोई बात नहीं, एक चला गया चली गई, आगे फिर से कोई आएगी आएगा। अरे जिंदगी तो चलते रहेगा बदमाश, लेकिन पहले डिग्री तो लो। बार बार आपके ये जो ब्रेकअप वाली बात जब आती है ना, या पापा मम्मी ने पीट दिया, किसी दोस्त ने धोखा दिया, कुछ ऐसा, तो बार बार मैं कहां पे जाता हूं कि आपको किसी तरीके से वहां से मोल्ड करके लेकर आऊं आपके अपने मेन सपने के पास। आपका मेन सपना आपका डिग्री है, आपका वो ब्रेकअप नहीं है। अरे वो ब्रेकअप आज हुआ, 2 महीने 3 महीने रहेगा, कल फिर से होगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई जाएगी, फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये डिग्री का जो रास्ता है ना, ये बार बार नहीं चलने वाला है। बार बार यही समझाता हूँ, मैं क्या करूं। तो 3 घंटे का समय मैंने इसीलिए फ्रीज करके रखा हुआ है। अब उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछेगा मुझसे कि सर बाकी फैकल्टी ऐसे करते तो आप भी वो काम करो। हम्म। सर पैकेज तो ठीक है ना, सीएमए इन हैंड सैलरी कितनी होती है बताया, डोमिनिको ब्रिटो पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। पैकेज मेरे बच्चे, हर एक में प्लेसमेंट में जो पैकेज आपका 7 से 9 लाख 10 लाख के बीच में वेरी करता है। इसके बाद आपका जो कैपेबिलिटी है, आपका जो कैलिबर है, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है, पैकेज वो बनाते हैं। सीएमए फाइनल का एक्सपेक्टेड रिजल्ट सर डेट, नवीन गुप्ता जी अभी बताया बदमाश कि अगस्त के एंड तक आने के चांसेज है, अगस्त के एंड तक।
बताया अर्जुन श्रीवासन की अभी आएगा, इसी में आएगा। सर मैंने आपकी क्लासेस दिसंबर टाइम के लिए ली थी, पर मुझे न्यू सिलेबस में बताया। बदमाश लेट आता तो कैसे सुनेगा। जो भी बच्चा ओल्ड सिलेबस की क्लासेस मेरा ले चुका है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, फाइनल हो, चाहे सोच रहा लेने के लिए, आप क्लासेस लीजिए। आप बोल देना मैं न्यू सिलेबस में हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको 1 महीने के अंदर में रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। 70% रिकॉर्ड कर चुका हूं ऑलरेडी। अभी अभी 30% वेट कर रहा हूं इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट आने का, क्योंकि उनमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको भी उनके साथ इनकॉर्पोरेट करूंगा। बताया आदित्य गुप्ता, बता दिया मैंने आपको। फाउंडेशन रिजल्ट फिर से बदमाश वही, फाउंडेशन रिजल्ट कल आ रहा है बदमाशो, धक धक करना शुरू करो। सर सीए का टोटल फीस कितना, ये बदमाश आपको इंस्टीट्यूट में ऑफिस में बात करना होगा, वो बताएंगे। सीए हो चाहे सीए में हो, सबका फीस मैंने बहुत रीजनेबल रखा हुआ है। सर मैं कुछ नहीं पढ़ा, मेरा ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस में प्लीज बताओ। न्यू सिलेबस में आ जाओ बदमाश, जब नहीं पढ़ा तो। न्यू सिलेबस ठीक है, क्यों ओल्ड सिलेबस में परेशान होएगा। हाँ, न्यू सिलेबस में फाइनल में मैं सोच रहा हूँ, फाइनल में सीएफआर के साथ एक और भी पेपर है, वो रिस्क बैंकिंग ऑन आपका इंश्योरेंस, वो भी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, मजा आता है उसमें। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल फाइनल में तो बहुत अच्छे से सिलेबस भी ऐड किए हैं। कोई बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है लेकिन लाइक नहीं किया, अपने लाइक ठोकेगा जल्दी से बच्चे। मेरे लिए नहीं, वो यूट्यूब वाले फैलाते हैं। टेस्ट सीरीज, अभी दीपांशु टेस्ट सीरीज मेरे इतने सारे, मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता, मैं क्या करूं। आपका कोर्स रिकॉर्ड करना है, फिर कोर्स रिकॉर्ड करना है, रिवीजन लेक्चर्स रिकॉर्ड करना है, मैराथन रिकॉर्ड करना है, यही करते करते चला जाता है। बट फिर भी क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल मस्त वाला तैयार कर रहा हूं, रिवीजन लेक्चर। थोड़ा सा वेट कीजिए आपका, और लेकर आऊंगा। सी आर्टिकलशिप में क्या क्वेश्चन पूछते हैं सर, आर्टिकलशिप में क्या पूछते हैं, क्या पूछ रहा बदमाश। आर्टिकलशिप में पूछेंगे क्यों, आपको सिखाएंगे कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। सर क्या क्या एक्स्ट्रा आया है, आदित्य गौतम पिटाएगा अब एक्स्ट्रा, वही पिछले 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्या है उसी के बारे में। सर सीएमए करना अच्छा है आफ्टर 28 ईयर से, क्या बात कर दिया बच्चे। मैं एक एक कल मेरे पास एक बच्चा आया था, बच्चा क्या मतलब एक ओल्ड एज के लोग आदमी आए थे, 63 ईयर्स के, डिफेंस के थे। और उन्होंने 63 ईयर्स में अभी पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया, सीएमए क्वालिफाई किया, और आज वो अच्छे पैकेज के साथ सीएमए और डिफेंस का जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट सेक्टर में गए हैं, और अभी वो 68 लाख के पैकेज पे वो काम कर रहे हैं। नो डाउट कि डिफेंस का जो आपका एक्सपीरियंस वो भी काउंट किया गया, बट ये चीजें होती हैं, तो आप ऐसे बात ना करें। एज मैटर करता नहीं प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में, एज मैटर करता नहीं है। सर आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, नहीं मेरे बच्चे, ऑफलाइन मैंने बंद कर दिया, सिर्फ आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्विस देने के लिए। आप टेकन एडमिशन इन फरवरी, चला गया कहीं पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हुआ 1.5 आवर्स वेस्ट हुआ, तो मेरे बच्चे वो अब कुछ नहीं बता सकता इंस्टीट्यूट, कसम खा रहा कि अगली बार से मैं गलती नहीं करूंगा। दीपांशु थैंक यू बच्चे, आपको भी, आपने देखा मेरा अभी तक इतने समय तक मुझे सुन रहे थे आप। सीमे के बाद सीमा करना, अरे सक्षम, सीमे के बाद कुछ भी नहीं करना बदमाश। ये जो मार्केट में उल्टे सीधे अभी जो डिग्री का प्रचलन चल रहा है ना, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना बदमाश। आप सीएमए करो ना, यही करो, इसके सब कुछ नहीं चाहिए। सीएमए का गवर्नमेंट वैकेंसी आता है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। गवर्नमेंट कंपनीज आपके साथ प्लेसमेंट में ही आती है, प्लेसमेंट में ही आके आपको उठा के लेके जाती है, कैसी बात कर रहे हो। दिसंबर में ओल्ड सिलेबस में जाए एग्जाम, तो टाइम वेस्ट हुआ। अब मैं समझ नहीं पाया आपने क्या लिखा रहा, बट अब टाइम वेस्ट कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक से चलने वाला है, इंस्टीट्यूट का कहना है इस बात पे। सर इंटर एंड बीकॉम के बेस पे जॉब करनी चाहिए, नहीं मेरे बच्चे। आरपी, आरपी कभी नहीं, मैं कभी भी डिग्री को इनकम्प्लीट मत छोड़ना। आप पहले डिग्री कंप्लीट, अभी एक बच्चा मुझे कल मैसेज किया था कि सर मेरा ग्रुप 1 निकल गया है, सीएमए इंटर का, क्या मैं ट्रेनिंग पे लग जाऊं। मैं वो भी मना करता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। ट्रेनिंग हमेशा आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 निकालने के बाद शुरू किए, तो पढ़ाई आप ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए वो ठीक नहीं है। वो देखो अल्ताफ कहता है कि सर मेरा दोस्त सस्ते नशा करता है। अब मैं क्या करूं बताओ, दोस्त को समझाओ कि सस्ता नशा ना करे, वो महंगा नशा करे। और अभी देख रहे हो हमारे बॉलीवुड में क्या क्या चल रहा है, कितना महंगा महंगा नशा होता है, वो बोलो करने के लिए सस्ते में क्या रखा है। और वो नशा करने के लिए बदमाश पैसे चाहिए,
और पैसे के लिए डिग्री चाहिए। बोला था ना मैं, आप कुछ भी पूछोगे तो मैं अल्टीमेटली आपको अपने डिग्री की तरफ लेकर आऊंगा। मेरा जन्म ही आपको मोटिवेशन देने के लिए हुआ है। तो आप डिग्री कीजिए तब वो नशा कर सकते, उनको बोल देना आप। सर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अभी से न्यू सिलेबस में स्विच करना पॉसिबल है? अब बच्चे पॉसिबल क्यों नहीं है? आई थिंक आपका जो न्यू सिलेबस होगा ना, वो आपका 10 अगस्त के बाद एडमिशन शुरू हो जाएगा, आप करा सकते हैं। ओ एम गुप्ता सर, आपका ऑफिस कहाँ है? मेरे बच्चे, मेरा ऑफिस दिल्ली के पास एक जगह है नोएडा। नोएडा के अंदर में एक बिल्डिंग है आइथम, आइथम बिल्डिंग के अंदर में ऑफिस नंबर है 132, ग्राउंड फ्लोर पे आप आके यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं अगर मिलने का मन कर रहा है तो। इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल लॉन्च होने के कितने दिन के बाद आपके रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे? बच्चे जितने रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, आप जो भी एडमिशन में ले रहे हैं, 80 to 90% रिकॉर्ड हो चुका, वो जाएंगी। बाकी का जो नया चीज आपका है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का वेट कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करके आपका टू द मैक्सिमम 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत टफ होती है। उसके बाद फिर आपके पास जाएंगी, ठीक है ना। और भी कोई सवाल? रिजल्ट इंटर का कब आएगा? बता दिया बदमाश, अगस्त के एंड तक आने के पूरे चांसेज है। न्यू सिलेबस हार्ड है क्या कंपेयर टू ओल्ड? अभी आदित्य गोंडे अभी पूरा पीछे का वीडियो दोबारा देखेगा आज। न्यू सिलेबस अच्छा है तभी उसी के लिए बैठा हूँ। हार्ड नहीं है, सिंपल है बच्चे, ओल्ड के मुकाबले। हाँ वो देखो, एक आरएमएन सीन है, वो कहता है कि सर सीएमए का नशा करो। ये तो ये लड़का हुआ ना, ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। नशा करना तो सस्ता नशा क्यों करे बदमाश, सीएमए का नशा करो, ठीक है। सीएमए इंटर रिजल्ट कब आएगा? ये बदमाश बच्चा है हर्षित, मैंने कह दिया अगस्त के एंड तक आएगा, बी रेडी। और धक धक कुछ होगा तो करते रहो, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग पीरियड में कॉस्टिंग सीखने को नहीं मिल रहा, रेस काम करवाते हैं। आईबीसी अकाउंट्स प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम में मेरे बच्चे, कॉस्टिंग तो आपका सिर्फ फील्ड है ही नहीं। कॉस्टिंग आपके लिए फील्ड तब बनेगा अगर आपको ऑडिटिंग में जाना, ऑडिट करना है, अपना कंसल्टेंसी स्टार्ट करना, ऑडिट करना है, तो सारे काम सीखो। और काम क्या, अपना दिमाग ओपन रखो, मैनेजमेंट में जाना है आपको, सिर्फ कॉस्टिंग पे काम नहीं करना। एक बच्चा कहता है चिन्मय कि सर क्या इंटर कंप्लीट करके अच्छा जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटर करके कोई जॉब क्यों ढूंढेगा बदमाश? फिर तो आप दौड़ लगाओगे फाइनल के लिए। इंटर के बाद आर्टिकलशिप करोगे, ट्रेनिंग 10-15 हजार रुपए, कोई अच्छी कंपनी है तो 20-25-30 हजार रुपए दे देगी। बट इसमें लाइफ थोड़ा ही कटता है, इतनी महंगाई है, इतने में आप क्या करोगे? तो आप कभी भी अधूरा सपना मत देखिए, सपना देखिए कि पूरा का पूरा कोर्स कर, पूरी डिग्री कंप्लीट करनी है। चलिए, मुझे लगता है कि हमारे जितने सारे सवाल उठ सकते थे मैंने सबके जवाब दिए। इसके बाद भी मेरे बच्चे, सर हाउ टू गो ओल्ड सिलेबस टू न्यू, मेरे बच्चे ये आपको इंस्टीट्यूट के जो आपके बगल में चैप्टर होगा वहां पे जाके बात कीजिए। अभी उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया है, बट वो वहां पे जाएंगे, उनका फॉर्म होगा, कुछ फिल करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वो हो जाएगा आपका। सीएमए इंटर वालों को आर्टिकलशिप कह दिया आपको, फाइनल के बाद, आपको इंटर के बाद करना है। शैलिन, कल रिजल्ट आएगा बच्चे, कितने बजे आएगा मुझे आइडिया नहीं है, बट कल रिजल्ट आने के पूरे 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 चांसेस है, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे बच्चे सवाल आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, और जितने सारे जवाब दे सकता था उतना मैंने आपको दिया, और मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए। इनकेस कुछ और भी सवाल आपके उठते हैं दिमाग में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, मेरी टीम या मैं जरूर उसका जवाब देने के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज, सर इंटरमीडिएट जहां तक मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट डालेंगे। अब वो अच्छा रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं, आपका क्या निकल के आता है। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, मोटिवेशन हाई रखिए। आगे किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास जरूर आऊंगा आपसे बात करने के लिए, आपके लिए, आपके लिए। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू। इनकेस कोई और भी सवाल बच गया आपके दिमाग में किसी तरीके का, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम लोग उसका जवाब देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बट देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करने के बाद जाएंगे। चलिए, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू जी। आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा आएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे प्लेसमेंट बैठे, अच्छे जॉब को लीजिए। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।
टैलेंट जैन 11-12 क्लास की क्लासेज फ्री है बच्चे। COC कॉमर्स स्कूल चैनल पे जाइए, वहां पे 11-12 क्लास की पूरी क्लास मैंने फ्री किया हुआ है, सब कुछ वहां पे आप देखेंगे, सब कुछ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब मैं चलता